अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सुहेल सुमरो और आज हमारा पहला करंट अफेयर का लेक्चर है। अब करंट अफेयर का जो सब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से आप कवर करेंगे कि पहले हम करंट फेडरेशन को पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत सवालात निकलते हैं, अक्सर करके एग्जाम्स में निकलते हैं यहाँ से सवालात। उसके बाद जो है एक एक इशू को उठाएंगे, करंट जो इशू चल रहा है, जैसे कोई वॉर हो गई, ईरान इसराइल का मसला हो गया, या यूक्रेन और रशिया का मसला हो गया, या अमेरिका और वेनेजुएला का ये वाला मसला हो गया। उसके बाद जो है इस तरीके से जो है हम पहले जो करंट ट्रेंड्स चल रही हैं, करंट हॉट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करेंगे एंड देन मंथली जो करंट अफेयर होता है उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका कोई भी इवेंट हो जाता है, ठीक है, वो सारा कवर करेंगे। पिछले 3 साल के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे, यानी पिछले 3 साल का कंटेंट जो है हम इसमें इसमें आपके लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर में सबसे पहले आपने करंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल निकलते हैं। आपको ये चीज लाजमी पढ़ के जानी होगी। अब रिसेंटली सीसी हुआ था, अब पंजाब का पीएमएस भी हो रहा है, तो उसमें भी यहाँ से बहुत से सवालात निकलेंगे। अगर किसी का भी फॉर्म फिल हुआ हुआ है और वो पीएमएस दे रहा है तो वो लाजमी यहाँ से ये पढ़ के जाए। अच्छा, करंट प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? आसिफ अली जरदारी साहब, ये दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने और ये करेंटली 14th प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, ठीक है। उसी तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, 24वां प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ठीक है। आपके छः, आई गेस 6 या 8 जो हैं वो आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 6 या 8 आपके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं और 24 जो हैं आपके वैसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? मंसूर अवान। अब ये क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? अब डिफरेंट केसेस में जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बंदा केस लड़ता है अपोजिट पार्टी के खिलाफ, तो उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। सो कौन है वो? मंसूर अवान है। और जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल है, ठीक है। ये रिसेंटली इलेक्ट हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होता है? पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी मंथ ईयरली जो रिपोर्ट बनती है, जो ऑडिट होता है वो ये करवाता है, ठीक है। उसका हेड होता है ये मकबूल अहमद गोंदल, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। चेयरमैन नैब कौन है? ये आपने याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नजीर अहमद भट्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सिकंदर राजा सुल्तान, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास चीफ जस्टिस, पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन सा है हमारे पास? याया अफरीदी, ठीक है। उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो अभी अभी बनी है, उसका पहला जज है हमारे पास जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ठीक है, ये पहला है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अभी अभी हमारे पास बनी है। उसके बाद हमारे पास फेडरल शरीयत कोर्ट है, इकबाल हमीदुर रहमान, ठीक है, ये करंट चीफ जस्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पूछ लेगा, आप याद करके जाइएगा, जस्टिस आलिया नीलम। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल सीजे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस कौन है, तो वो जस्टिस आलिया नीलम है। पिशावर हाई कोर्ट का कौन सा है? सैयद मोहम्मद अतीक शाह, ठीक है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कौन सा है? मोहम्मद इजाज स्वाति, ठीक है। और जो है हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का कौन है? जुनेद गफ्फार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन है? मोहम्मद सरफराज दोगर, ठीक है। ये आपने नाम याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आपने लाजमी याद करके जाना है। जब भी आपका एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर का सेक्शन दिया हुआ है, पोर्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने करंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जानी है। अब सीसी में यहाँ से बहुत से सवाल निकले थे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से निकले थे। अच्छा, सिंध का हाई कोर्ट का पूछ लिया था कि कौन है सीजे, तो जुनेद गफ्फार था, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ के जानी है। उसके बाद जो है करंट आर्मी चीफ कौन है? सबको पता है, आसिम मुनीर, 3 स्टार जनरल होता है। एयर स्टाफ हमारे पास कौन है? एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, ही इज द 23rd एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है। नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल नवीद अशरफ है हमारे पास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो अभी अभी
ये ओहदा निकला है, ये आसिम मुनीर है। पहले पहले फील्ड मार्शल कौन है, ये भी आसिम मुनीर है, 5 स्टार जनरल। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपने पढ़ के जानी है, क्योंकि करंट अफेयर में इसी तरीके से की चीजें आपने पढ़नी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट। हमारे पास देखें, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें हमारा जो हमारे जो पार्लियामेंट है, मजलिस शोरा, उसमें दो हाउसेज हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव है हमारे पास। एक है अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। हमारे पास नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दो हाउसेज हैं। तो सेनेट जो है उसका चेयरमैन भी होता है, डिप्टी चेयरमैन भी होता है। चेयरमैन कौन है हमारे पास, यूसुफ रजा गिलानी। अगर फॉर एग्जांपल इसको कोई काम पड़ गया है, ये आउट ऑफ कंट्री है, ये सर्विस नहीं दे सकता फिलहाल, तो इसका काम कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन करेगा। ठीक है, सैयद अल खान जो है। तो चेयरमैन ऑफ सेनेट आपने याद करना है और डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट याद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है और आउट ऑफ कंट्री है और कोई इमरजेंसी ऐसे आ सकती है, आ जाती है हमारे मुल्क में, तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा, चेयरमैन सेनेट। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, इसको अथॉरिटी है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पाकिस्तान का पहला चेयरमैन सेनेट कौन है, तो फर्स्ट हबीबुल्लाह मरवत था। ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग भी पूछ लेता है, सेनेट चेयरमैन कौन है, वसीम सज्जाद। ठीक है। और जो है वसीम सज्जाद एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन चुका है, एक वसीम सज्जाद और दूसरा मियां मोहम्मद सुमरो। ठीक है, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुका है। अच्छा, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के, ये भी आपने याद रखना है। हमारी नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है, अयाज सादिक। और अगर ये कहीं आउट ऑफ कंट्री है और कोई सेशन बुला रहा है, मतलब हो रहा है हमारे इस नेशनल असेंबली में, तो फिर डिप्टी स्पीकर जो है वो अपनी ड्यूटी संभालेगा, वो जो है चेयरपर्सन होगा। ठीक है, तो वो कौन है हमारे पास, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। स्पीकर कौन है, अयाज सादिक। डिप्टी स्पीकर कौन है, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। उसी तरीके से अगर आप पंजाब असेंबली के देखोगे तो ये भी पूछ लेते हैं, पीएमएस में भी पूछे आपसे। स्पीकर कौन है हमारे पास यहाँ पर, मलिक अहमद खान। और डिप्टी स्पीकर कौन है हमारे पास, जहीर इकबाल चन्नड़। चीफ मिनिस्टर कौन है, मरियम नवाज। और गवर्नर कौन है, सरदार सलीम हैदर खान। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपने कवर करनी है। एंड देन अगेन हमारे पास सिंध असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सीएम। ठीक है, और गवर्नर, इसको पढ़ लीजिएगा। स्पीकर कौन है सिंध असेंबली का, सैयद अवैस शाह। डिप्टी स्पीकर कौन है, एंथोनी नवीद। चीफ मिनिस्टर कौन है, सैयद मुराद अली शाह। और गवर्नर कौन है, कामरान तिसूरी। ठीक है, ये याद करिएगा। केपी के असेंबली अगर आप चले जाते हो तो वहां पर स्पीकर कौन है, बाबर सलीम। डिप्टी स्पीकर कौन है, सुरैया बीबी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, सोहेल आफरीदी जो अभी अभी बना है। और गवर्नर कौन है, फैसल करीम कुंडी। ठीक है, तो ये कुछ नाम है आपने याद करके जाने हैं। एंड देन उसके बाद जो है बलूचिस्तान असेंबली। बलूचिस्तान असेंबली में हमारे पास जो है सीएम, सॉरी स्पीकर कौन है, अब्दुल खालिक खान अचकजई। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला। चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती। गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल। तो ये कुछ नाम थे आपने याद करने। एंड देन चीफ सेक्रेटरीज। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। अब देखें, मैंने वो चीजें लिखी हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। अब सीसी में मैंने एक गलती की थी, क्योंकि मैं भी अभी 17 ग्रेड की जो है टेस्ट देता हूँ। तो सीसी में मैंने ये गलती की थी कि रिसेंटली जो मैंने दी थी वहां पर मैं एक दो पोर्शन छोड़ के गया था, जैसे चीफ सेक्रेटरी का पोर्शन छोड़ के गया था, और जो है करंट गवर्नर जनरल एंड सॉरी करंट गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जीबी गिलगित बल्तिस्तान, वो भी छोड़ के गया था। तो वहां पर जो है उसके सवालात पूछ लिए थे, तो कोई भी चीज मिस नहीं करे, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कौन है, जाहिद अख्तर जमान। सिंध का कौन है, सैयद आसिफ हैदर शाह। खैबर पख्तूनख्वा का कौन है, शहाब अली शाह। बलूचिस्तान का अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये नेट में भी नहीं मिल रहा था, और वैसे भी आई थिंक है कि नहीं, आई डोंट नो। बहरहाल, अच्छा, ये चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखें, हम जो मिस्टेक करते हैं, आप हमारी मिस्टेक्स से सीखें। हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो आप ना दोहराएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद जो है ये था कुछ करंट एडमिनिस्ट्रेशन थी ये। ठीक है, अभी जो है ये एक और टॉपिक है, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ये भी थोड़ा सा मुझे लगा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको यहाँ पे ही क्लियर करवा लूँ।
देखिए, हमारा जो पाकिस्तान का हुकूमत का निज़ाम है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरीके से है कि तीन ब्रांचेस है इसमें। एक है लेजिस्लेटिव ब्रांच, ठीक है। दूसरी ब्रांच है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। तीसरी है जुडिशरी ब्रांच। अब तीन जो ये पार्ट्स हैं, इस पे हमारी हुकूमत चलती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच किसको कहते हैं? हमारे पास पार्लियामेंट है, जो कानून बनाए, जो कानून साजी करे, ठीक है। हमारे मुल्क में जो भी कवानीन बनते हैं, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? मजलिस शोरा। ठीक है, मजलिस शोरा। ये जब जियाउल हक आया था, मार्शल लॉ लगाई थी उन्होंने, तो फिर उन्होंने जो है अमेंडमेंट करके इसको मजलिस शोरा का नाम दिया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो हाउसेज हैं, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज हैं। एक है सेनेट, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। दूसरी है नेशनल असेंबली, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है। अपर हाउस में हमारे पास 96 सीट्स हैं और लोअर हाउस में 336 सीट्स हैं। आपसे पूछ लेगा एमसीक्यूज में कि सेनेट की कितनी सीट्स हैं हमारे पास, तो 96 है। और नेशनल असेंबली की पूछ रहे तो 36 आपको बताएगा। अब 14 जो सीटें हैं हर एक प्रोविंस के हैं, यानी 14 सिंध की, 14 पंजाब की, 14 बलूचिस्तान की, 14 केपीके की, ठीक है। और 8 जो है कैपिटल की है, फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद की। और जो 4 सीट्स हैं वो रिजर्व्ड है फॉर वुमेन, ठीक है। और इस सेनेट की जो टर्म होती है 6 साल तक होता है सेनेटर, ठीक है। और अगर आप नेशनल असेंबली की बात करोगे तो 226 जनरल सीट्स होती हैं, जिसपे कोई भी बंदा लड़ सकता है, औरत हो या मर्द हो, ठीक है। और जो 60 सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं औरतों के लिए, यानी उस पे खाली औरतें ही लड़ेंगी इलेक्शन, ठीक है। और 10 जो है रिजर्व है फॉर नॉन मुस्लिम, और इनकी जो टर्म है वो 5 साल है। दूसरा जो हमारे पास ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव है, जो कि इन कवानीन, बनने वाले कवानीन को नाफिज करवाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इसमें सेक्रेटरीज हो गए, आपके आर्म फोर्सेस, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं? ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में होते हैं। और ये इनका काम क्या है एग्जीक्यूटिव का? लेजिस्लेटिव ब्रांच ने जो जो कवानीन बनाए हैं उनको नाफिज करवाना। इन केस अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो नाफिज नहीं करवाती, तो उनके लिए हमारे पास कोर्ट है, जो कि उनको बाउंड कर दिया है कि आपने ये लाजमी करवाना है। जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी कौन सी ब्रांच में आती है? जुडिशरी ब्रांच में आती हैं। तो अब ये कुछ चीजें थी जो आपने कवर करनी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कुछ टॉपिक्स को करेंगे, एक दो टॉपिक्स को और करेंगे इस तरीके से। फिर जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करके फिर हम मंथली की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मंथली किस तरीके से? मंथली इस तरीके से, फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 का ये मेरे पास लिखा हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है फरवरी का, उसके बाद जो है ये फरवरी का, देन मार्च का, ठीक है। उसके बाद जो है इस तरीके से जो है अप्रैल का। उसके बाद इस तरीके से, मतलब हम मंथली करेंगे, लेकिन करंट जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उनको कवर करने के बाद। अब इंशाल्लाह आपका अगला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल होगा। अब इनमें से कोई भी आपका एक सवाल है, कोई भी सवाल हो तो आप पूछें, अदरवाइज इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा, इसमें हाँ बस जी।